नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि बीते दिनों जो ओलावृष्टि कई जिलों में हुई है उसके सर्वे का काम शुरू हो चुका है। जल्द ही किसानों को मदद दी जाएगी। दरअसल हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद सरकार सक्रिय है और लगातार सर्वे का काम भी किया जा रहा है। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों जो ओलावृष्टि हुई थी कई जिलों में सर्वे शुरू हो चुका है। पिछले दिनों कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के कारण, असमय बारिश के कारण नुकसान हुआ है। मैंने तत्काल इस सर्वे की निर्देश जारी कर दिए थे, बैठक भी ले ली थी, कलेक्टर से मैंने चर्चा भी की थी। अब सभी जिलों में जहां नुकसान है और जिलों में भी जिन क्षेत्र में नुकसान है वहां सर्वे का काम चल रहा है, पूरा अमला लगा हुआ है। किसानों से मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर अपने किसान बहनों भाइयों से कह रहा हूं, जिनका नुकसान हुआ है वो चिंता ना करें, मैं साथ हूं, सरकार साथ है। सर्वे के बाद आरवीसी 6-4 के अंतर्गत राहत की राशि और फिर फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मित्रों, कमलनाथ जी से मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूं, झूठ के सहारे कमलनाथ बेचारे। और एमपी में फिर मौसम बदलने वाला है। 11 जिलों में बारिश की भी मौसम विभाग ने संभावना जताई। कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं 10 मार्च से प्रदेश में गर्मी का असर दिखेगा। इसके पहले 3 मार्च से प्रदेश में मौसम बदला था। भोपाल समेत धार, आगर, खरगोन, ग्वालियर, रतलाम, बैतूल, राजगढ़ में तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी चली। आकाशीय बिजली भी गिरी है। इसके बाद लगातार मौसम बदल रहा है। और श्योपुर में बारिश और ओलावृष्टि से किसान संकट में। विजयपुर इलाके में खेतों में खड़ी सरसों, चना और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों को चिंता है कि अगर फिर बारिश और ओलावृष्टि हुई तो फसलें पूरी तरह चौपट हो जाएंगी। श्योपुर जिले के विजयपुर विकासखंड इलाके के मढ़ा, उपचा और बेनीपुरा समेत दर्जन भर से ज्यादा गांव में ओलावृष्टि हुई है। इसकी वजह से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल खेतों में ही बिछ गई है। सरसों और चना की फसलें पककर कटने के लिए तैयार हैं, जो ओला और बारिश से बर्बादी की कगार पर हैं। और निवाड़ी में भी किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें, क्योंकि बारिश से फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। पृथ्वीपुर और चंदपुरा क्षेत्र में खेतों में खड़ी गेहूं, चना और सरसों की फसलें बुरी तरह से नष्ट हो गई हैं। किसानों को अब सरकार से ही उम्मीद है। और श्योपुर में खेत पर काम करने के दौरान एक किसान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। मामला विजयपुर के बेनीपुरा गांव का है, जहां सुबह किसान खेत में काम कर रहा था। इस दौरान बारिश हुई और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उसकी तुरंत ही मौत हो गई। काफी देर बाद घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने खेत में तलाशी की तो शव बरामद हुआ। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा कि कल माधवराव सिंधिया जी के जन्मदिन पर हम 3 टाइगर रिलीज करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी साथ रहेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल संभाग में टूरिज्म का नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उस कड़ी में पहले रणथंभौर आएगा, फिर कूनो और उसके बाद शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में टाइगर का दीदार पर्यटक कर सकेंगे। और सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ सुशील विस्तार से बताइएगा। और दूसरा ये कि आने वाले वक्त में पर्यटकों के लिए भी जो नेशनल पार्क हैं
वो टाइगर से गुलजार होने जा रहे हैं। सुशील, सुशील आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए सुशील के पास हम दोबारा चलेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को धन्यवाद दिया है। कहा कि कल माधवराव सिंधिया जी के जन्मदिन पर 3 टाइगर रिलीज करेंगे। से शिवपुरी और शिवपुरी से पन्ना, तो ये पूरा क्षेत्र टाइगर के लिए विकसित हो जाएगा, मशहूर हो जाएगा और इससे व्यापार और हमारे पर्यटक में भी बहुत बढ़ोतरी होगी। तो टाइगर की रिलीज कल 3, एक नर और 2 मादी की रिलीज कल शिवपुरी में होगी, जो ऐतिहासिक रहेगा। लेपर्ड और मगरमच्छ तो और चीतल सांबर तो वहां पर्याप्त मात्रा में है। तो इस क्षेत्र के जो नेशनल पार्क है उनके लिए ये बड़ी बात होने जा रही है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस खास मौके पर मौजूद रहेंगे जब 3 जो टाइगर हैं वो रिलीज किए जाएंगे। आपको बता दें ग्वालियर चंबल अंचल संभाग में टूरिज्म का नया कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है और इसी कड़ी में पहले रणथंभौर आएगा, उसके बाद फिर कूनो और उसके बाद शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में टाइगर का दीदार पर्यटक कर सकेंगे। एक पूरा कॉरिडोर तैयार हो रहा है जहां टूरिज्म का जमावड़ा भी आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, अब ये पूरा अंचल अगर हम कहें तो नए सिरे से पर्यटकों के रडार पर आ जाएगा। सुशील, ठीक है, सुशील के पास हम एक बार फिर रुक करेंगे। और जी, दरअसल 3 टाइगर रिलीज किए जाने हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को धन्यवाद भी उन्होंने दिया है। और मौका भी महत्वपूर्ण है, माधवराव सिंधिया जी के जन्मदिन पर ये 3 टाइगर रिलीज होने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अगर आवाज आपको मिल रही है तो ये माधवराव सिंधिया जी के जयंती पर ये बड़ी सौगात लोगों को इस अंचल वासियों को मिलने जा रही है। पर्यटकों के लिहाज से भी ये बड़ा कदम होगा। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में अगर कहें तो माधवराव सिंधिया जी के जयंती के मौके पर ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कल शिवपुरी का जो माधव नेशनल पार्क है उसमें 3 टाइगर रिलीज किए जाएंगे और 27 साल बाद ऐसा मौका आएगा कि जब शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में फिर से टाइगर की गूंज सुनाई देगी। और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा सिंधिया ने यहाँ बात करते हुए पीएम मोदी और केंद्रीय वन मंत्री को धन्यवाद भी दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि माधव नेशनल पार्क में टाइगर आने के बाद उसके पहले कूनो में चीते आए थे। तो इस तरह से एक जो वाइल्ड लाइफ के लिए टूरिस्ट सर्किट है वो डेवलप होगा। राजस्थान के रणथंभौर से लेकर श्योपुर के कूनो, उसके अलावा माधव नेशनल पार्क शिवपुरी, इसके साथ ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो ये एक बड़ा वाइल्ड लाइफ के लिहाज से टूरिस्ट सर्किट डेवलप होगा, जिससे न सिर्फ स्थानीय पर्यटक बल्कि विदेशी पर्यटकों की भी आमद बढ़ेगी, रोजगार के संसाधन यहाँ बढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ इलाके का जो विकास है उस विकास को भी गति मिलेगी। तो 27 साल बाद जो मौका आया है, सिंधिया ने कहा कि उनके पिता का सपना था कि इस सेंचुरी में टाइगर की गूंज सुनाई दे, तो वो सपना आप जो है स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में, सीएम शिवराज सिंह जी की मौजूदगी में कल माधवराव सिंधिया जी की जयंती के मौके पर ये पूरा होने जा रहा है। तो लोगों के लिए भी, एक अंचल के लिए भी और एमपी के लिए भी बड़ी सौगात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अंचल के लिए भी बड़ी सौगात। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, मुरैना से बड़ी खबर है। देवगढ़ के साला नहर कैनाल पर सड़क हादसा हुआ है। नहर में एक बाइक
जागिरी है। बाइक पर 3 लोग सवार थे, एक को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, 2 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम तलाश में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर है मुरैना से, जहां देवगढ़ के साला नहर कैनाल में सड़क हादसा हो गया। एक बाइक नहर में जा गिरी है और बताया जा रहा है कि करीब 3 लोग इस बाइक पर सवार थे। एक को जरूर सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 2 लोगों की जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है। उनकी खोजबीन लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम लगातार तलाशी में जुटी हुई है। ये देखिए, आप तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसी कैनाल में 3 बाइक सवार जा गिरे थे। एक को जरूर सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 2 की तलाश अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। मुरैना के देवगढ़ नहर में जा गिरे थे। शैलेंद्र भदौरिया न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, यह हादसा और मुरैना में यह हादसा पेश आया, क्या और डिटेल जानकारी आपके पास? एक शख्स जरूर सुरक्षित निकाल लिया गया? जी बिल्कुल, ये 3 युवक थे जो एक बाइक पर सवार होकर नहर के किनारे जा रहे थे। उसी वक्त इनकी गाड़ी अनियंत्रित हुई और नहर में ये जा गिरी थी। उस दौरान एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, लेकिन 2 युवक जो बह गए, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि रेस्क्यू टीम जो है वो मौके पर पहुंची है और आगे तरफ जो है वो पानी को रोकने का भी काम किया गया है, ताकि जो युवक जो उसमें नहर में बहे उनको बताया जा सके। तो अभी प्रयास उसके किए जा रहे हैं। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि एक युवक मुरैना का रहने वाला है और 2 युवक ग्वालियर के रहने वाले थे और ये अपनी बहन के यहाँ शादी समारोह से होकर लौट रहे थे। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेकिन ये तस्वीरें जरूर आपको दिखा दें, हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। शैलेंद्र बता भी रहे थे कि आगे का पानी रोक दिया गया ताकि बहकर आगे ना निकल जाए युवक। अगली खबर का रुख करेंगे। खरगोन से खबर है। खरगोन में 10वीं की परीक्षा में नकल को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। नकल कराने वाले 22 शिक्षकों पर गाज गिरी है। केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया। वहीं 5 संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके आदेश सहायक आयुक्त ने जारी किए हैं। 7 मार्च को 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर के दौरान नकल के खेल का खुलासा हुआ था। तो ये बड़ी खबर है खरगोन से, जहां 10वीं की परीक्षा में नकल को लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। खबर शहडोल से। शहडोल में होली मिलन समारोह में गोली चल गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने गोली चलाने वाले जनपद सदस्य को हिरासत में ले लिया है। ये पूरी घटना धनपुरी थाना क्षेत्र के गरफंदिया गांव की बताई जा रही है। तो शहडोल का मामला, जहां होली मिलन समारोह के दौरान गोली चल गई और एक युवक की जान भी चली गई इस दौरान, और पुलिस ने गोली चलाने वाले जनपद सदस्य को हिरासत में ले लिया है। ये पूरी घटना धनपुरी थाना क्षेत्र के गरफंदिया गांव की है। और जबलपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक व्यक्ति ने पत्नी और बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पत्नी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मामला बेलखेड़ा के पथरिया गांव का है, जहां होली के दिन प्रहलाद लोधी ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया था। मां को बचाने के लिए दौड़ी 22 साल की बेटी पर भी उसने हमला बोल दिया। हमले में पत्नी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जंगल की तरफ भाग निकला और पुलिस जंगलों में सर्चिंग अभियान चला रही है। कुल्हाड़ी से पत्नी को गले में मारकर हत्या कर दिया और अपनी लड़की को ही मारा है, रजनी ठाकुर को। उसके भी गले में कुल्हाड़ी मारा है, जो मेडिकल में न्यूरो सर्जरी वार्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। खबर उज्जैन से। उज्जैन में 18 फरवरी को 18,82,000 दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था और दावा था कि आयोजन जीरो वेस्ट इवेंट है, लेकिन आयोजन के बाद दीपक और उसमें इस्तेमाल की गई रुई को निगम कार्यालय के बाहर फेंक दिया गया। कार्यक्रम में 21 लाख दीपक, 52,000 लीटर तेल, 25 लाख रुई की बत्ती और 600 किलो कपूर का उपयोग किया गया था और कहा गया था कि कार्यक्रम के बाद दियों को रिसाइकिल कर मिट्टी के बर्तन और बाउंड्री वॉल बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। के ढेर में तब्दील नहीं किया है। हमने दीपकों को इकट्ठे करके अलग स्थान पे रखा है
रुई को इकट्ठा करके अलग स्थान पर रखा है। रुई का उपयोग तो हमारे नगर पालिका निगम का हमारा प्लांट है जिसमें हम वेस्ट कपड़ों से पेपर बनाते हैं और हम ये कुछ हमारे जो आश्रय स्थल इसमें गद्दे रजाई वगैरह ही बनाते हैं। तो पिछली बार भी उसी में उपयोग करा था, इस बार भी उन दोनों कामों में उसको अलग अलग करके वहाँ किया जाएगा। इसी प्रकार से जो दिए हैं उनकी पिछली बार हमने आकृतियाँ बनाई थी, तो कुछ आकृति बनाने के लिए किया था। इस बार ज़्यादा मात्रा में हमारे दिए हैं तो इनको हम इस पे मिट्टी के मटके, गमले और आकृति बनाने में इनका उपयोग वापस से करते हैं। और दमोह से बड़ी खबर है, बदमाश के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया है। रेप के आरोपी का घर जमींदोज हुआ है। महिला पुलिसकर्मियों ने बुलडोजर चलाया है। कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे अफसर। हटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर है दमोह से, जहां बदमाश के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया है। रेप के आरोपी का घर जमींदोज किया गया है दमोह के हटा में। और इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने बुलडोजर ऑपरेट किया है। कार्रवाई के दौरान पूरा प्रशासनिक अमला था, आला अफसर थे, वो भी मौजूद थे इस कार्रवाई के दौरान। दमोह के हटा थाना क्षेत्र का ये मामला है। एक्शन प्रशासन ने किया है रेप के आरोपी के खिलाफ। तो रेप के आरोपी का घर पूरी तरह से जमींदोज किया गया है। महिला पुलिसकर्मियों ने इस दौरान बुलडोजर ऑपरेट किया और जो आरोपी था उसका घर जमींदोज कर दिया गया। हालांकि पूरा प्रशासनिक अमला इस कार्रवाई के दौरान मौजूद था। ये बड़ी खबर दमोह से, दमोह के हटा, जहां एक रेप के आरोपी का घर जमींदोज किया गया है। प्रशासन मौके पर पहुंचा और इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने बुलडोजर को ऑपरेट किया और घर ध्वस्त कर दिया रेप के आरोपी का। आपको एक बार फिर बता दें, दमोह के हटा का ये मामला है जहां पर रेप के आरोपी का घर जमींदोज किया गया है। और इसमें खास बात यह रही कि महिला पुलिसकर्मियों ने इस घर को ध्वस्त किया। जो बुलडोजर था उसे महिला पुलिसकर्मियों ने ऑपरेट कर रेप के आरोपी के घर को ध्वस्त किया है। देखिए आप, अवैध तरीके से निर्माण कर रखा था रेप के आरोपी ने। और इसके बाद जो महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने खुद ऑपरेट किया बुलडोजर। आगे बढ़ेंगे। आज खाकी रंग में रंगी हुई है, खूब रंग गुलाल उड़ रहा है। पुलिस की होली आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली है। रंग गुलाल के साथ गानों की धुन पर अफसरों से लेकर पुलिसकर्मी तक जमकर थिरक रहे हैं। वहीं इंदौर में पुलिसकर्मी जमकर होली खेलते नजर आए हैं। ये दो तस्वीरें देखिए आप, भोपाल और इंदौर की। और अब आपको दिखाते हैं सीहोर में महादेव की होली, जहां चमत्कारेश्वर मंदिर में चंदन जलाभिषेक के साथ होली शुरू। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी महादेव के साथ होली खेली। इस होली में सिर्फ गुलाल और चंदन पानी से महादेव की होली खेली जाती है, जो 5 शिव मंदिरों में होली खेलने के बाद खत्म होगी। ये महादेव की होली हमारे यहाँ पहले इस होली का नाम नवाबों की होली थी, उसको बदलकर महादेव की होली रखा गया है। ये 2 वर्ष से यहाँ लगातार चालू है। आप लोग भी सब महादेव की होली मनाएं, मंदिर में जाकर चंदन का जल शिव जी को अवश्य चढ़ाएं। यहाँ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सभी जगह के लोग यहाँ आए हुए हैं। शिव भक्तों को यही और खबर ओछा से, ओछा में आज से कल तक श्री राम राजा सरकार दालान में से दर्शन देंगे। परंपरा के मुताबिक राम राजा सरकार दालान में झूले पर विराजमान हुए। विशेष तिथियों में राम राजा सरकार गर्भगृह से बाहर आकर अपनी प्रजा को दर्शन देते हैं। तीज के पर्व पर 10 मार्च को दालान में ही सिंहासन पर विराजमान होंगे और भक्तों के साथ होली खेलेंगे। इसके लिए पुजारियों ने राजशाही दौर की चांदी की पिचकारियों को साफ किया। 11 मार्च की सुबह चौथ को सुबह से भगवान फिर होली खेलेंगे और मंगला आरती के बाद गर्भगृह में चले जाएंगे। राम राजा सरकार साल में सिर्फ 3 बार दालान में आकर दर्शन देते हैं।
और आगे रुख करेंगे 25 सेकंड में पूरी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतीश कौशिक के निधन पर जताया दुख, कहा हमने एक अच्छा कलाकार और एक अच्छा निर्देशक खो दिया, ये देश और कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। सीएम शिवराज सिंह ने सतीश कौशिक के निधन पर जताया दुख, कहा उनका काम हमेशा प्रेरणा देता रहेगा, ऐसे कलाकार बिरले ही देखने को मिलते हैं। बारिश से फसल बर्बादी पर सीएम शिवराज का बयान, कहा किसानों को चिंता नहीं करने की जरूरत, जल्द पहुंचाई जाएगी मदद। सीएम शिवराज की आज अलग विभागों के साथ बैठक, टैक्स कलेक्शन को लेकर लेंगे रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष के आखिर में राजस्व संग्रहण पर सरकार का फोकस। भोपाल में पुलिस लाइन में होली की धूम, पुलिस कर्मी उड़ा रहे रंग और गुलाल, कई पुलिस अधिकारी मौजूद। इंदौर में पुलिस कर्मियों ने आज खेली होली, एक दूसरे पर जमकर उड़ाए रंग गुलाल, 2 साल बाद सभी ने खुलकर खेली होली। सीहोर के चमत्कारेश्वर मंदिर में महादेव की होली की शुरुआत, कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने शुरू करवाई होली, 5 शिव मंदिर में जाकर होगी समाप्त। एमपी में आज फिर बदला मौसम का मिजाज, 11 जिलों में बारिश की संभावना, कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना। श्योपुर में बारिश और ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की चिंता, 12 से ज्यादा गांव में फसलों को नुकसान, सरसों, चना और गेहूं की फसलों को पहुंचा नुकसान। शहडोल में होली मिलन समारोह में चली गोली, गोली लगने से युवक की मौत, गोली चलाने वाला पुलिस हिरासत में। श्योपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, 3 अज्ञात आरोपियों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली, 20,000 रुपए और सोने की चेन लूटी। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।